नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ऋषि कुमार गुप्ता आप सभी का सावन के पावन महीने के साथ साथ द ऋषि गुप्ता शो में भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब भी सावन का नाम हमारे मुखारविंद से निकलकर कानों में पड़ता है तो एक बेहद ही अनूठी प्रसन्नता वाली, जोश और उमंग को उजागर करने वाली, मन को शांति प्रदान करने वाली और हृदय सहित समस्त शरीर को पावन करने वाली छवि हमारे मस्तिष्क में उभरने लगती है और सिर्फ उच्चारण मात्र से ही वपु के साथ साथ आसपास भी भक्ति और खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति कराता है। हंसी खुशी के साथ साथ इस माह में भक्ति का भी आगमन होता है। समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधों के साथ साथ पर्यावरण और वातावरण भी परिपूर्ण हो जाता है। इसी माह में शिव की भक्ति में लीन होकर लोग देवघर जाते हैं और तो और बहुत सारे लोग, स्त्रियां, बच्चे अपने आसपास के शिवालयों में जाकर शिव की भक्ति तथा आराधना करते हैं और साथ ही साथ मनोवांछित फल भी पाते हैं। सावन के इसी पावन महीने में भाई बहनों का त्योहार, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है, वो भी आता है। सावन की जितनी विशेषता बताई जाए उतनी कम होगी, क्योंकि इसकी विशेषता की धार अनंत है। खैर, आते हैं अपने विषय पर। कुछ लोग सावन के पावन महीने में दाग लगा देते हैं, इसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करते हैं और शिव के भक्ति के नाम पर भरपूर मात्रा में नशे का सेवन की जाती है, वो भी खुल्लम खुल्ला। बेचने वाले बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं और नशा करने वाले लोग शिव को साक्षी मानकर भरपूर मात्रा में नशा करते हैं और नशे से ओत-प्रोत हो जाते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग महादेव के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक शाश्वत शक्ति के रूप में देखा जाता है, एक प्रभारी जो पृथ्वी पर प्राणियों तथा समस्त ब्रह्मांड की देखभाल करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग शिव के रूप को धूम्रपान के बर्तन के साथ चित्रित करके उन्हें नशे का शौकीन बताकर सभी देव प्रेमियों को गुमराह करते हैं और उन्हें साक्षी मानकर उनके नाम पर लोग बहुत सारे नशा करते हैं, जैसे भांग, गांजा आदि आदि। मैं शिव को भांग से जोड़ने वाले लोगों से सहमत हूँ, लेकिन क्या वे जानते हैं कि देवों के देव महादेव भांग से संबंधित क्यों है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चौथे वेद यानी कि अथर्ववेद में ये लिखा है कि भांग सबसे पवित्र पौधों में से एक है और इससे चिंता दूर होता है। इस प्रकार एक पवित्र पौधा होने के कारण इसका उपयोग आध्यात्मिक और धार्मिक पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। समुद्र मंथन के दौरान एक हलाहल नामक घातक जहर निकला, जो कि इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। महादेव ने ऐसा होने से रोकने के लिए जोखिम लिया और सारा जहर का सेवन खुद कर लिया। सृष्टि के विनाश की ताकत रखने वाला जहर महादेव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सिर्फ अपना दम तोड़ते समय शिव के वपु में एक ताप पैदा करती। ताप को शांत करने के लिए सारे देवताओं ने उन्हें भांग का घोल दिया, जिससे हलाहल नामक घातक जहर की गर्मी चित्त हो गई। अगर एक बार मैं मान भी लूं कि शिव गांजा और भांग का हमेशा सेवन करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो इन दुर्गुणों को छोड़ बाकी और सारे लाखों गुणों के उदाहरण हैं। जैसे वो तपस्वी के साथ साथ पारिवारिक व्यक्ति भी हैं। वो दीन, दुखी, धनी, राजा, प्रजा, असुर सबसे प्रेम करते हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं और हमेशा उदारता की भावना रखते हैं। मधुर वाणी और सादगी सबके सम्मुख प्रकट करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और लालच तो बिल्कुल भी नहीं, आदि आदि। तो मेरा एक सवाल है, क्या लोगों को नशे जैसे अवगुणों को छोड़ ये सारे सद्गुण दिखाई नहीं पड़ते? क्या उन्हें गांजा और भांग का प्रचार प्रसार करने के अलावा शिव की उदारता, मधुरता, भोलापन, मिलनशीलता का प्रचार प्रसार करना उत्तम नहीं लगता? शिव नशा करने के बावजूद भी अपने परिवार के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन लोग नशा करने के बाद स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, कटु और नीच भाषा का प्रयोग करते हैं,
बड़ों का आदर नहीं करते, अपने परिवार तथा अन्य लोगों से झगड़ा करते हैं और परिवार को तो छोड़िए अपने आप को अडिग नहीं रख पाते। शिव ने तो भांग का सेवन मजबूरी में किया था, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? आप गांजा और भांग के अलावा ड्रग्स, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब आदि का गर्व से सेवन करते हैं। मैं मानता हूं कि वो क्षण भर के लिए आपको आनंद की अनुभूति जरूर कराएगा, लेकिन यकीन मानिए कि वो आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाएगा और आप बड़ी ही दर्दनाक मौत का शिकार बन सकते हैं। खैर, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप शिव के सच्चे शिष्य हैं तो शिव के सकारात्मकता का प्रशंसा करें, प्रचार करें और पालन करें, जो कि कल्पना से कहीं अधिक कार्य करेगा। और समय कितना भी कठिन क्यों न हो, शुद्ध इरादों से उसकी तरफ देखें। अतः मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सावन की पवित्रता को भंग ना करें और आप नशेड़ी नहीं, एक शिव प्रेमी बने। इस सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिव की भक्ति में लीन हो जाइए और देखते रहिए द ऋषुगुप्ता शो। बहुत बहुत धन्यवाद।